हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है नाम बशर। सो गाइस, यूएस मीडिया इस टाइम शॉक्ड हुआ है जब से भारत के नए डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं। यूएस मीडिया हिल गया कि ये भाई कर क्या दिया भारत ने। वो भारत जो हम पे डिपेंडेंट था वेपन्स के मामले में, वो भारत जो रशिया पर डिपेंडेंट था, यूरोप पर डिपेंडेंट था, आज वो भारत पूरी दुनिया में वेपन सप्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया में वेपन्स अपने बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है और हमें टक्कर देने के चक्करों में आ गया। यूएस मीडिया बोल रहा है। पहले देखते हैं क्या बोला यूएस मीडिया ने, सारा कुछ जानेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यार क्या कमाल का इनका कंटेंट है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखो, अभी जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट निकल कर आए हैं ना, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट एक दशक पहले यानी 2014 के आसपास लगभग 600 करोड़ का हुआ करता था, वहीं आज 2023-24 के आसपास 21,000 करोड़ का यानी $2.2 बिलियन का हो गया है। इसको देखकर जहां इंडिया में इतनी ज्यादा खुशी है, वही वर्ल्ड मीडिया काफी हैरान है। ये वेस्टर्न मीडिया इंडिया की तरक्की देख इतना चिढ़ते हैं कि इसे भी निगेटिव वे में दिखा रहे हैं। जर्मन मीडिया तो सो करके ये कह रही है कि इंडिया से डिफेंस कौन ही खरीदता है, और भी इसी तरह की चीजें भारत के बारे में कहते हैं। अभी आपको हम इनका वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि भारत चाइना से डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में किस तरह आगे निकल रहा है और आने वाले 2-4 सालों में कैसे भारत चाइना को पीछे कर सकता है। ये सब देखेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, इंडिया की ये हिस्ट्री रही है कि हम हमेशा से अपने डिफेंस आइटम को खरीदते आ रहे हैं, चाहे वो रशिया से हो, फ्रांस से हो, अमेरिका से हो। इन सब देशों से हम कई सारी चीजें खरीदते हैं। पर इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो इन सब देशों के भरोसे तो सुपर पावर बनेगा नहीं। ये लोग चाहे तो जब हमको डिफेंस एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। इसीलिए अब इंडिया अपने मेक इन इंडिया डिफेंस में काफी ज्यादा खर्च कर रहा है और इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। जहां हमारी जीडीपी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है, वैसे ही हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले ही साल $2.2 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट किए गए, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले 31% का ग्रोथ है। इस तरह इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट होता देख जो इंडिया से चिढ़ने वाले देश है ना, उनकी चिढ़ साफ नजर आ रही है। चाहे यूएस हो, जर्मनी हो, यूके हो, यहाँ सब की मीडिया इंडिया को काफी निगेटिव में दिखाया करती है। और अभी इंडिया की ऐसे रिकॉर्ड तोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट देखकर ये काफी हैरान है। जर्मन मीडिया तो इसमें सो करके ऐसी बातें डिस्कस कर रही है ना, जिससे देखकर यही लगता है कि ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट से काफी चिढ़ रहे हैं। ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस आइटम को खरीदता कौन है। इनको यहाँ तक भी नहीं पता कि कई वेस्टर्न कंट्रीज भी इंडिया के डिफेंस आइटम को खरीद रही हैं। इनका वीडियो थोड़ी देर बाद देखते हैं, पर उससे पहले ये देखते हैं कि अभी जो इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को दिया ना, उसके पहुंचते ही फिलीपींस चाइना को चेतावनी देने लगा। यहाँ तक कि ब्रह्मोस को देखकर वहाँ की मीडिया बहुत ही ज्यादा खुश हुई। इसके बारे में तो ये शो करके इंडिया और मेड इन इंडिया ब्रह्मोस के बारे में काफी चीजें ये लोग बता रहे हैं। पहले आप जरा फिलीपींस मीडिया का ये वीडियो देखिए, फिर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। The armed forces of the Philippines is poised for a significant leap in its defense capabilities, marking a momentous occasion in the nation's security landscape. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya recently announced the delivery of the Philippines' first ever supersonic cruise missiles scheduled to arrive by March. Notably, the ground system supporting these missiles is expected to be delivered within the next 10 days. It was part of the almost 19 billion peso deal with the Indian government to procure the BrahMos missiles back in 2022. Madi-deliver na po yung ating unang supersonic cruise missile, no? Okay. Yung BrahMos na binili natin sa India. Malaya calls the supersonic missiles as a credible defense posture of the country. He explains that it will give a signal to other country that the Philippines has its assets to protect its own territory. Kung BrahMos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8, almost twice the speed of sound. This is a quantum leap in terms of our capabilities ng ating armed forces. And this is the first export of India of this particular missile. Malaya said that the missiles will be used by the Marine Coastal Defense Regiment. There will be 3 batteries of cruise missiles, which is part of the Horizon 2, a modernization program of the Armed Forces of the Philippines. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God.
देखो फिलीपींस मीडिया ब्रह्मोस की डिलीवरी को लेकर कैसे खुश है और ये लोग इस वीडियो में एक तरह से चाइना को भी चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ की मीडिया ब्रह्मोस के बारे में ये कहते हैं कि फिलीपींस के लिए ये काफी गर्व की बात है कि अब फिलीपींस के पास भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये डिटेल में ये भी बताते हैं कि ये 19 बिलियन पैसों की डील हुई है जो कि डॉलर में लगभग 370 मिलियन के आसपास होते हैं। इस तरह के इंडिया के कई सारे एक्सपोर्ट देखकर दुनिया हैरान है। यहाँ तक कि अब इंडिया कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज को भी काफी सारे डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे फ्रांस और पोलैंड जैसे देश। कई सारे लगभग 70 के आसपास इंडिया से आज डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे लगभग 70 के आसपास आज के समय इंडिया के डिफेंस आइटम को खरीद रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वेस्टर्न मीडिया काफी चिढ़ी है। देखो आर्म्स एक्सपोर्ट में हमेशा से रसिया, जर्मनी, यूएस, यूके ये सभी का दबदबा रहा है और अब इनको धीरे धीरे कोई टक्कर देना शुरू कर दिया तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए जर्मन मीडिया सो करके ये सवाल करती दिख रही है कि आखिर इंडिया के डिफेंस आइटम खरीदता कौन है। ये लोग इसको निगेटिव वे में भी दिखाना चाह रहे हैं। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इससे तो युद्ध ज्यादा बढ़ता है, तो इस सेक्टर में इंडिया क्यों बढ़ना चाह रहा है। पहले आप जरा ये जर्मन मीडिया का वीडियो देख लीजिए, फिर हमें से हिंदी में एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि चाइना को कैसे इंडिया बीट कर सकता है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में। So fundamentally, why does India have such big ambitions to beef up its defense exports? Why focus on this sector over others? Well, I think, Kate, the major objective is obviously to become less reliant on imports. Now, CIPRI says that India is the world's largest arms importer, and it has been in that position for several years now. It accounts for about 11% of global imports. Now, India wants to bring those numbers down significantly, become self-reliant in terms of manufacturing of defense equipment, and also increase its arms exports. The country has long been one of the world's largest importers of defense equipment, but now it's looking to expand exports too, with Prime Minister Narendra Modi pledging to triple annual defense exports up to $5 billion over the next 2 years. Delhi. Charu, this is a very bold goal. How well poised is India to develop a domestic defense industry of this scale? Well, I mean, the potential is definitely there, Kate. As you rightly mentioned, India is more commonly known as among the world's biggest defense importers, but it does export a host of smaller defense products. And according to claims by India's defense ministry, these exports are rising by over 50% every year. So there's definitely potential there for the kind of growth that Prime Minister Modi has talked about. Now, Tara, we do live in a very insecure world, obviously, but who's going to buy India's $5 billion worth of defense exports? Well, you'll be surprised, Kate. The Defense Ministry already claims that there are over 75 countries across the world that are buying from India. These include countries which much smaller defense needs than India to the big guns, as it may. These countries include smaller ones like Maldives, even Nepal, Mauritius, but these also include countries with big defense budgets of their own, like France, like Russia, like Israel. Like even Egypt. So there are many countries that are buying these smaller products that India is exporting. देखो कैसे आगे तो ये जर्मन मीडिया काफी एक्साइटेड दिख रही थी इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को देखकर और ये सवाल करने लगते हैं कि कौन खरीदता है इंडिया के डिफेंस आइटम को और ये इस चीज को भी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इतना ग्रोथ क्यों दिखाना चाह रहा है। शायद इनको इतना भी पता नहीं कि आज के समय जो स्ट्रॉन्ग होता है दुनिया उसी की सुनती है। अमेरिका वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस में पैसा खर्च करता है, इसीलिए आज वो सुपर पावर कहलाता है। हाल ही में अब चाइना भी ऐसा कर रहा है, जिसके वजह से अब चाइना की तरफ भी दुनिया झुक रही है। चाइना काफी पैसे डिफेंस में खर्च कर रहा है और ये आर्म्स एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अब चाइना के डिफेंस आइटम की मांग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है क्योंकि चाइना की क्वालिटी काफी खराब है। यहाँ तक कि पाकिस्तान मिलिट्री ने भी चाइना के कुछ फाइटर प्लेन को यूज करना बंद कर दिया है। इसीलिए चाइना काफी कम डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट कर रहा है और इसी तरह चाइना के डिफेंस आइटम में डिक्लाइन होता रहा और इंडिया इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो 2-3 सालों में चाइना को ओवरटेक कर लेगा। और ये सब हो रहा है हमारे मेक इन इंडिया की वजह से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में। यार वीडियो खत्म। जर्मन मीडिया के अंदर तो फुल आग लगी हुई है। देखो हमेशा मेरी बात याद रखना, जर्मनी मीडिया वेस्टर्न मीडिया क्यों कर रहे हैं? यूरोपियन क्योंकि उनको एक जो है ना कंपटीशन अभी मिल रहा है उनको। वो ये अभी बात तक है। परेशान थे, पहले भेजने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुआ उस लेवल पे। वो कहते थे यूरोप और अमेरिका का डोमिनेंस किसी तरीके से जाना पहले यूरोप का ही था डोमिनेंस, ठीक है, यूरोप का था। उसके बाद कुछ हद तक रशिया का कह सकते हो, चाइना का
भरोसा है नहीं किसी पे, वो हाँ। या पाकिस्तान खरीदता था या चाइना जिन दो से लोगों कोई को इतना कर्ज नहीं दिया लेता था वही था, खरीदते हाँ, थे। हाँ। सबसे ज्यादा डोमिनेंस है यूरोप में, लेकिन उनको अब कंपटीशन दे रहा है इंडिया, तो इस वजह से वो जो है ना उनको जलन भी हो रही है कि भाई यार ये हमें तरफ क्यों ढिंढोरा आ इस पीटा तरह? हुआ है फिलीपीन फिलीपीन में। ने, हाँ, कहते हैं वो हमने सबको पहले बता अपना रहा है। ले लिया और हम रेडी हैं अपनी अभी जगह को कहाँ, प्रोटेक्शन अभी करने के जब लिए, हाँ। ग्रीस में आएगा और कंट्रीज में जाएगा तो तब जलन देखना। असल तब बढ़ेगी यार भाई जलन तब इंडिया बढ़ेगी। यहाँ पर देखो यार, मैं हैरान उधर हूँ। 6 साल पहले 600 मिलियन, पहले 600 करोड़ 600 करोड़ की हाँ। डिफेंस एक्सपोर्ट करता था। 6-7 साल बाद आज 21,000 करोड़। 21,000 यार, कितना आ गया है यार। 6 सालों में कहाँ पहुंच गया इंडिया, देख लो। आपका किसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।